हेलो स्टूडेंट, मैं उमंग शर्मा और आज हम शुरू करते हैं आपकी क्लास 12 की अकाउंटेंसी की जो बुक है एनपीओ एंड पार्टनरशिप, उसका चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो बेटे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये गुडविल होती क्या है। ठीक है ना, उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू पे समझते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखो, वह जो गुडविल होती है, आप ये एसेट समझते हो। एसेट्स क्या होती है? देखो, आपको प्रॉफिट कमाने में जो भी चीज आपकी हेल्प करती है वो क्या है? आपकी एक एसेट्स है। चाहे वो आपकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हीकल है, कुछ भी है। और जो आपको जो है ना प्रॉफिट को कमाने में आपकी हेल्प करती है वो आपकी क्या होगी? एक एसेट्स होगी। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट्स यहाँ पे दो तरीके की होती हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स आपकी वो एसेट्स होती है जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, या फिर अपनी आंखों के थ्रू उन्हें देख सकते हैं। बट कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो आप टच कर सकते, ना ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो एसेट्स बोली जाती हैं आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। अब गुडविल भी अगर हम बात करें तो आपकी एक एसेट्स तो है, बट ना तो आप उसे टच कर सकते, ना ही आप उसे अपनी आंखों से देख सकते। तो हम कह सकते हैं कि गुडविल भी आपकी एक कैसी एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है। इसे याद रखेंगे बच्चों। अच्छा देखो, अब हम देखेंगे कि गुडविल आखिर में होती क्या है। गुडविल देखो, इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज एक मार्केट है। इस मार्केट के अंदर 4 बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना। ये मैंने 4 बिजनेसमैन बनाए। 4 बिजनेस मान लो, बिजनेसमैन मान लो, बिजनेस ही मान लेंगे। नहीं, ये मार्केट के अंदर 4 बिजनेसेस हैं, ठीक है ना। इन बिजनेस का नाम है ए, बी, सी एंड डी। अब मैं आपको बताऊं, ये ए, बी, सी जो 3 बिजनेस हैं, इन्हें लगभग चले हुए किसी को 10 ईयर्स हो चुके, किसी को 8 ईयर्स हो चुका, किसी को मार्केट में 6 ईयर्स हो चुका। इसीलिए जो इनकी अगर मैं बात करूं, जो प्रॉफिट होता है इन्हें, एक होगा 4 लाख का, इसी हिसाब से पीरियड के हिसाब से इसे 3 लाख का, इसे 2 लाख का। बट डी क्या है कि एक मार्केट में एक न्यू बिजनेस है। अब देखो बेटे, नया बिजनेस है तो लोग बाग जो है ना उसे इतना जानते नहीं है। उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके परमानेंट कस्टमर्स उसके पास नहीं है। बस उसके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो केवल रनिंग कस्टमर्स आते हैं, आते जाते। किसी को दिखा भाई दुकान खुली है चारे, तो कुछ दुकानें तो ऐसी हैं कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को अपनी क्वालिटी गुड्स के लिए अपने व्यवहार से इतना खुश किया हुआ है कि वो उनसे दूर जाएंगे नहीं। लेकिन एक जो नया कस्टमर, नया जो आपका बिजनेसमैन है, नया जो शॉपकीपर है, उसे मार्केट में कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो आते जाते लोग बाग देखेंगे, वो तो उससे सामान खरीद लेंगे, अदरवाइज वो कुछ सामान नहीं इससे खरीदेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपका एक मार्केट के अंदर नया बिजनेस है, वो मार्केट में उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता। हमने मान लिया कि सपोज जो है ना मार्केट के अंदर केवल 1 ही लाख रुपए का प्रॉफिट कमा पाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया कि ए, बी, सी हमारे ओल्ड बिजनेस हैं, ठीक है ना। ये कोई प्रॉफिट मार्केट के अंदर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अपने टाइम पीरियड के हिसाब से कमाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप बिजनेस चलाते रहेंगे मार्केट के अंदर, धीरे धीरे आपका जो है ना लोग बाग जानने लगेंगे आपके क्वालिटी के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, ठीक है ना। बिजनेस, और उसी हिसाब से आपका बिजनेस जो है ना प्रोग्रेस करने लग जाएगा। अच्छा देखो, हमने मान लिया कि डी जो है एक नया कस्टमर है, लेकिन नया कस्टमर होने का मतलब ये नहीं है कि उसे बिल्कुल प्रॉफिट होगा ही नहीं, ऐसा तो निश्चित नहीं है ना कुछ। हमने मान लिया कि डी जो है ना एक नया होने के बावजूद भी कुछ मेहनत भी करता है, उसके बावजूद उसे जो प्रॉफिट हो रहा वो 1 लाख रुपीज का होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सी है वो 2 लाख, बी 3 लाख एंड ए 4 लाख का प्रॉफिट मार्केट के अंदर कमाते हैं। अच्छा देखो बेटे, ये जो डी का प्रॉफिट है, इसे हमने क्या मान लिया आपका? इसे मान लिया हमने नॉर्मल प्रॉफिट। कि कोई भी आदमी अगर ठीक से मेहनत करता है, ठीक है ना, तो मार्केट के अंदर कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमा ही सकता है। इसे हम बोलते हैं उनका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब देखो, सेम टाइप के बिजनेसेस हैं, ठीक है ना। तो हम ये मानेंगे कि इतनी कैपिटल लगाने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट है कम से कम इतना तो हो ही जाएगा। जब एक नया कस्टमर इतना प्रॉफिट आ रहा है, इसे मान लिया हमने नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ को यहाँ से कट लगा देंगे इसी प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सी, इसने लगभग इतना प्रॉफिट इससे ज्यादा कमा लिया, ठीक है ना। बी ने जो
सी था उससे भी ज्यादा है। अगर हम देखें तो डी से तो ऊपर गया ही गया, इस लाइन से ऊपर चला गया क्योंकि, और ए ने मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। तो ध्यान दो, जो नया बिजनेस है डी, उसने प्रॉफिट सबसे कम कमाया, जिसे आपने नॉर्मल प्रॉफिट मान लिया। यहाँ तक कि प्रॉफिट को आप गुडविल का नाम नहीं देंगे, बट अगर उतनी ही कैपिटल लगाने के बावजूद आप उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि सेम कैपिटल पे डी ने इतना प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, लेकिन सी ने वहां पे 2 लाख का कमा लिया, बी ने वहां पे 3 लाख का कमा लिया, ए ने आपका 4 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। ऐसी बात नहीं है कि डी प्रॉफिट इससे ऊपर नहीं कमा पाएगा, लेकिन उसने क्या है कि नया बिजनेस शुरू किया, अभी स्टैंड किया मार्केट के अंदर। जैसे जैसे उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, उससे टाइम गुजरेगा, वो भी उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और व्यवहार अच्छा हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ए बी सी का जो ये प्रॉफिट डी से ऊपर गया हुआ है, वो उसका मार्केट में क्या बोली जाएगी, उसकी गुडविल बोली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा देखो बेटे, समझ में आया गुडविल। तो गुडविल की अगर मैं बात करूं तो जो ओल्ड बिजनेस थे, इन्होंने क्यों ज्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि मार्केट के अंदर इनकी फेम थी, ठीक है ना, लोग बाग इन्हें जानते हैं, इनकी कुछ रेपुटेशन थी, ठीक है ना, इनका कुछ बिहेवियर अच्छा रहा होगा, टाइम गुजर चुका इन्हें, तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनकी वजह से इन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। जबकि डी एक नया आपका बिजनेस है, उसे मार्केट के अंदर जानता कोई नहीं है, ठीक है ना, उसकी मार्केट में रेपुटेशन कुछ नहीं है, उसके बिहेवियर के बारे में कोई नहीं जानता, उसके गुड्स के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए उसने कम प्रॉफिट कमाया। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है, यही बोला जाएगा उसकी गुडविल। आई बात समझ में? तो देखो बेटे, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करें। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो 4 तरीके से की जाती है। टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो आप 4 तरीके से करते हैं। पहले नंबर पर अगर मैं आपको बताऊं, पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे नंबर पे जो आपका मेथड हुआ वो होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड नंबर पे अगर बात करूं तो हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना। तो देखो बेटे, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके इस पहले वाले मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपका फर्स्ट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड।